कल और आज का भेजा है सर। कल और वो आज का शायद अभी तक भेजा है। आपने देखा नहीं। हाँ, जस्ट हाँ। मिनट, मैं देख लेता हूँ। आपने टेलीग्राम पे भेजा क्या? ओके। यस सर, टेलीग्राम पे भेजा। हाँ, 4 तारीख एंड 5 तारीख का, ये दो अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो आपके टोटल 6 हो गए। और आपका जो रिजल्ट है वो इस ट्रेड को मिला के 35% रिटर्न आपने अभी तक अचीव किया है, राइट? यस। बहुत ही अच्छा यस रिजल्ट सर, है। बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए फ्रेंड, तो जिन लोगों का बाकी है। सर ये रिजल्ट का हाँ, सर ये रिजल्ट का श्रेय आपको ही जाता है। देखो अशोक जी, एक्चुअली क्या है कि मैंने आप लोगों को सबको एक रास्ता दिखाने की काम किया है। मतलब मेरा काम है आप लोगों को सही रास्ता नहीं बट दिखाना। रास्ता पर सर रास्ता ऐसा दिखा है कि मैं, अगर आप मेरे ट्रेड देखेंगे तो मैं अलग अलग कैटेगरी से स्टॉक उठा लेता हूँ। कभी टॉप गेनर लूजर, बट ऐसा नहीं है कि एक को फॉलो करता हूँ, तब भी वो एक्यूरेसी मेंटेन होती है और वो टारगेट आते हैं। जो मैं 12 साल हो गए मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ मेरे खुद के रिजल्ट पे। सिर्फ मैंने आपने जो सिखाया और जो बताया चार्ट पे, वो उन चीजों को अप्लाई कर देता हूँ कोई भी स्टॉक में। यानी कि हमारे वॉच लिस्ट में, जो ऐसा नहीं है कि मैं 3P वॉल्यूम किसी को भी उठा लेता हूँ और उसमें देखता हूँ सब कुछ मिला के 3G सब कुछ, तो वो ट्रेड निकल ही आता है और वो निकलता है, वो टारगेट तक 3:15 बजे तक पहुंच ही जाता है। वो तो वो हम तो मेहनत सर अब तक 12 साल से कर ही रहे थे, बट ऐसा रिजल्ट नहीं दिखा था। मेहनत तो इससे भी ज्यादा की है 12 साल में, बट इतनी मेहनत और इतने कम टाइम में सिस्टम के साथ जुड़ के इतना रिजल्ट लाना, वो तो मान लीजिए अगर गुरु अच्छा है तो जो 10 साल में नहीं होता वो 2 दिन में हो जाता है, तो श्रेय तो आपको ही जाता है सर अभी। नहीं, वो बराबर है आपका बात। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अभी आपका जो सिचुएशन है, ठीक है, तो 2 साल पहले मैं यही लेवल पे था। ठीक है, मैं ही मतलब ऐसे क्लास अटेंड करना। और जब आप लोगों ने तो, अगर एक सही बात बताऊं तो मेरे से भी जल्दी आपने ग्रास किया है। मैं इतना जल्दी रिजल्ट नहीं ला पाया था, क्योंकि मैं इतना कुछ करके आया था ना। तो मेरा जर्नी ऐसा रहा था कि मैंने कोई भी ऐसा ट्रेडिंग प्रैक्टिस नहीं है। मतलब कोई भी डिवीजन, चाहे करेंसी हो, इक्विटी हो, फ्यूचर हो, कमोडिटी हो, हर एक जगह पे इतना काम किया था और इतनी जगह का अलग अलग नॉलेज लिया था ना, तो मेरा सब खिचड़ी हो गया था, मतलब जिसको बोलते हैं, पूरा मिक्स हो गया था। तो उसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे ज्यादा टाइम लगा। और निकलने के बाद फिर क्या होता था कि जनरली अगर हम देखते हैं तो प्लेटफॉर्म तो वही है, लेकिन वही चीज को दूसरे एंगल से जब भी सोचने जाते थे ना, तो वो पूरा ना मिक्स हो जाता था। तो इसमें से बाहर निकलने के लिए हमको बहुत मेहनत लगी। और अगर देखूं तो मोर देन 4,000 घंटे से भी ज्यादा हमारा टाइम इसके अंदर गया है। जिसकी वजह से फिर हमको उसका मैकेनिज्म समझ में आया।
पहले क्या होता था कि हम ट्रेड के पीछे भागते थे, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है उसके पीछे भागते थे। जब से मैकेनिज्म समझ में आने लगा तब हमारा जो ट्रेड के पीछे भागना जो होता था ना वो बंद हो गया। फिर हम लोग पहले ट्रेड को समझने लगे, फिर कभी भी स्टॉप लॉस होते थे उसको एनालाइज करते थे, तो उसमें से हमने की हुई गलतियां सामने आती थी, वो लिख लिख के रख देते थे। फिर उसको अच्छे से लिख के जहां पे हमारा सिस्टम रहता है ना उसके सामने नोटिस बोर्ड हमने लगाया है, तो वहां पे वो चीज हम लगा देते थे ताकि हमको जब ट्रेड कर रहे तब समझ में आए कि भाई ये गलती इस ट्रेड में हुई थी, अब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कर करके फिर हम आगे बढ़े, फिर हमारा रिजल्ट उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगा। तो ये सारी जो पैटर्न्स होती है एक्चुअली अगर उसको आप नॉर्मल तरीके से देखो, जैसे आप अभी आपने मान लो जितने ट्रेड किए, किसी ने 15 किए, किसी ने 18 किए, 20 किए, तो जब उस 20 ट्रेड को जब आप एनालाइज करोगे, ठीक है, कैटेगरी वाइज, तो उसमें से ओवरऑल जो आपकी मेथड होगी वो 4 या 5 ही आएगी, राइट, क्योंकि रिपीटेशन ही होती है इसमें। तो ये पहले हमको नहीं पता था, आप लोगों ने तो इतना यहां तक, मतलब आप लोग वीक का इतना परसेंटेज रिटर्न ला रहे हो, वो तो अनबिलीवेबल है। और इतने कम समय में हमको यहां तक पहुंचने के लिए 3 महीने लगे थे जब हमने शुरुआत की थी। तो 4,000 घंटा जब हम लोगों ने स्पेंड किया, उसके बाद हमारा पहले मंथ का, फर्स्ट मंथ का रिजल्ट आज भी मेरे पास एक एक चीज डायरी में लिखी हुई है, कितना मतलब आया होगा, एक आप अंदाजा लगा सकते हो कोई, 1 महीने का रिजल्ट कितना आ सकता है? अशोक जी? 12 या 15% आया होगा सर नॉर्मली सर। मेरा मेरा 4,000 घंटे देने के बाद जब हम लोगों ने आई थिंक जुलाई था, लास्ट जुलाई, यानी कि 2019, 2019 जुलाई 2019, हमारा 1 महीने का रिटर्न 1500% था। ग्रेट ग्रेट। अनबिलीवेबल सर। तो वो मतलब कोई नहीं सोच सकता 1500%। हम लोगों ने किसी को बोलेंगे तो कोई मानेगा भी नहीं। मैंने 6 महीने के अंदर, मेरा 6 महीने के अंदर 1,000 रुपया 2.5 लाख रुपया बन गया था। सर उसका ही एक्सपीरियंस का ही हमको ये बेनिफिट है, ये 45% जो भी दिखता है वो राइट, वही है कि आपने पूरी घुमाई हुई सिस्टम को सीधी करके दे दी कि आप ऐसे मत जाओ, आप ऐसे ही जाओ। राइट, तो बीच का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट कर दिया आपने। क्योंकि वो हाँ, वो हम बेनिफिट है ऑलरेडी सर। फेस कर चुके थे ना, मतलब जब आपके लेवल पे हम थे तब ऑलरेडी वो हम फेस कर चुके थे। तो इस ट्रेनिंग के दौरान हम नहीं चाहते थे कि वो वाला वापस आप फेस करो, है ना। तो उसकी वजह से हमने फोकस उस चीज पे किया कि जहां पे वो आसानी से आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आए। क्योंकि होता क्या है, अगर स्टॉक मार्केट में आप देखो, हम अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, इसके अंदर देखो 6 चीज के अलावा कुछ भी नहीं है। 6 चीज क्या है मैं बता देता हूं आज, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट है प्राइस, सेकंड है वॉल्यूम, एंड थर्ड है डिलीवरी वॉल्यूम, ठीक है। और उससे पहले 3 चीज क्या है, स्टॉक है, सेक्टर है, और निफ्टी 50 जो ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस है वो। ये 6 चीजों के अलावा ट्रेडिंग के अंदर 7वें नंबर पे कोई भी चीज नहीं है। मानते हो इस चीज को? यस सर, यस सर। बस ये 6 चीजों को ही इस्तेमाल करके हम हमारी मंजिल तक पहुंचते हैं। अब विपुल सर फर्क हाँ, कहाँ पे पड़ा है मैं बताऊं।
टू बी वेरी फ्रैंक, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ क्योंकि हम लोग लेट भी हो गए। बट एक्चुअली फर्क कहाँ पे पड़ा है, नॉर्मली क्या होता था 9:30-10 बजे के बाद बंदा वैसे ही डेस्परेट हो जाता था। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे बारे में भी ये होता था, मैं ट्रेड में क्यों नहीं हो करके। राइट तो बंदा जो स्टॉक खोल देता था वही उसी को मतलब कन्विंस हो जाता था कि खुद को कन्विंस कर लेता था कि नहीं मुझे इसमें बाई या सेल करना था, बट लेवल पे नहीं होता था। राइट सेकंड, अभी क्या है, वो पेशेंस आ गया है। बहुत से ट्रेड हम लोग लेट भी ले लेते हैं और कुछ ट्रेड हम लोग नो ट्रेड डेज भी हो जाते हैं, तो वो पेशेंस है। सेकंड, जो मेथड्स अभी पता होगी डिसिप्लिन में, उसमें क्या हो जाता है कि हमें पता है कि कौन से पॉइंट पे वो उसकी रिएक्शन देखनी है। हम लोग राइट बाकी के जगह पे कुछ भी हो जाए हम लोग देखते नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्या बोलते हैं ना, ये इसका टर्निंग पॉइंट है एक्चुअली। और राइट आपने वो सब अब आपके जो कुछ भी इश्यूज आपको आए होंगे वो आपने साइड में करके सिर्फ ओनली यही ट्रैक्स आपने बिछा दिए कि इसी ट्रैक से चलना है। ये मतलब क्या बोलते हैं ना, एक काफी अच्छा ये प्लेटफॉर्म हो गया हम लोगों के लिए। अभी वो डर नहीं लगता एक्चुअली, जब ट्रेड लेने जाते हैं ना डर नहीं लगता। और ऐसे मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, पहले होता था ना यार चल जा, चलना चाहिए, यहाँ तक तो पहुंच जा, ये राइट थोड़ा सा हम लोग नसीब पे होते थे। अब दैट वे वो डर नहीं रहता, अभी लगता है कि नहीं ये तो पहुंच ही जाएगा वहां पे, यहाँ से तो घूमेगा नहीं है। क्योंकि तो ये डिफरेंस एटलीस्ट मुझे तो लग रहा है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि स्टॉक मार्केट जो है, ठीक है, उसमें नॉर्मल केस में जो लोग, मतलब ज्यादातर लोग जो सक्सेस मतलब पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, तो जो लोग नहीं कमा पाते, एक्चुअली लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये एक मैजिक है, ठीक है। अगर आप मैजिक वर्ड जैसे ही सुनोगे तो लोग अलग अलग तरीके से इसका मतलब शब्द निकालते हैं कि कोई बोलता है इंटरप्रेट कि कर भाई हमारा इंटरप्रेट नसीब अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई बोलता है कि हमारा अभी स्टॉक मार्केट में काम करने का टाइम सही नहीं चल रहा है। कोई बोलता है कि अभी मार्केट ही खराब है, जैसे अभी इतना गिरा हुआ है तो लोग यही बोलते हैं, मार्केट को गलत ठहराते हैं। लेकिन मार्केट इज ऑलवेज राइट, मार्केट कभी गलत या सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैजिक है ना, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक है, राइट। तो हमको इसको समझना पड़ेगा, तब मार्केट समझ में आएगा। हम मैजिक के पीछे भागेंगे, कोई जादू हो जाए, तो कुछ नहीं होने वाला है। कल मेरे पास एक बंदे का फोन आया पंजाब से, वो पिछले 13 साल से इस फील्ड के अंदर है, ठीक है। और 13 साल में वो मोर देन 25 ट्रेनर से ट्रेनिंग ले चुका है, मोर देन 25। और वो अरे मुझे बाप, मतलब हर साल एक ले रहे हाँ, और वो मुझे बता रहा था, वो एक्चुअली एक लेबोरेटरीज चला रहा है, लेबोरेटरीज का ओनर है वो, जो मेडिकल लेबोरेटरीज होती है ना हैं। उसका। और वो मुझे बता रहा राइट। था कि उसने सिर्फ सीखने के पीछे अभी तक मोर देन 60 to 70 लाख बर्बाद किया है, सिर्फ सीखने के पीछे। ओह गॉड। वो क्या कर, वो उसका दिमाग में क्या घुसा दिया है लोगों ने कि आप अभी अभी वो अल्गो आया, अल्गो से पहले क्या होता था कि लोग आपको स्ट्रेटेजी बेचते थे, मतलब कुछ स्ट्रेटेजी बना के बेचेंगे, तो वो उसके पीछे भागा था। राइट। तो उसी के अंदर किसी ने कोई इंडिकेटर बता दिया या किसी ने कुछ और पकड़ा दिया, तो बोलता है मैं अभी इतना थक चुका हूं कि मैं अभी कुछ बयां ही नहीं कर सकता कि मेरे पिछला जो लास्ट 4 to 5 ईयर किस तरह से निकला है। पिछले 2 साल से वो अल्गो के पीछे किसी के कहने पे भाग रहा था। फिर कहीं से यूट्यूब से नंबर मिला मेरा, तो मैंने उससे बात किया। तो वो अभी हमारी जो 15 तारीख की जो नेक्स्ट बैच है जुलाई की, उसमें उन्होंने अभी एडमिशन लिया है। तो ये फाइनली होगा सर उनका का अभी हाँ, ट्रेनिंग। वो एडमिशन ले लिया उन्होंने। तो मैंने मैं उनको हम लोग श्योर है सर, इसके बाद उनको अगला ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने उनको सिर्फ दो तीन हाँ अशोक जी। मैंने उनको मतलब 2-3 क्वेश्चन ही पूछे
कि मुझे ये बताओ कि आप किसी भी कोई भी स्ट्रेटेजी इंडिकेटर बेस हो या अल्गो भी एक लॉजिक पे काम करता है, ठीक है, तो उसको बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मतलब वो स्ट्रेटेजी बनती किस पे है? तो बोलता है ऑफ कोर्स प्राइस पे बनती है। तो मैं बोला प्राइस पहले इंडिकेट करेगा कि वो सिस्टम पहले इंडिकेट कर सकता है? तो बोला ऑफ कोर्स प्राइस से बनेगा तो प्राइस ही पहले इंडिकेट करेगा। तो मैं बोला हमारे यहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो ओनली फॉर प्राइस को फोकस करके बनाया गया है, राइट? हम किसी भी इंडिकेटर बेस्ड या स्ट्रेटेजी बेस्ड वर्क नहीं करते। आप जो भी डिसीजन लोगे वो प्राइस को फॉलो करते हुए लोगे। तो आप अभी तक जो चीजें मार्केट में जो सेटलमेंट करते थे, क्योंकि मार्केट कभी फिक्स नहीं होता है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम आने का रीजन क्या है कि मार्केट फिक्स नहीं है, वो कभी भी कौन से भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। अब अगर उन फंडामेंटल को आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से, तो आपको तो किसी स्ट्रेटजी बेस्ड जो सपोर्ट रहता है उसमें आपको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से एंटर होना है। और प्राइस में तो क्या होता है कि जहां पे इंडिकेटर इंडिकेट करता है तब तो आप प्रॉफिट लेके निकल जाते हो क्योंकि वो आपका टारगेट होता है। तो ज्यादातर इंडिकेटर में प्रॉब्लम क्या आता है कि लोग बोलते हैं कि भाई मैंने एंट्री किया, वहां से प्राइस नीचे गिर गया और एसएल खा गया। दूसरा कॉमन चीज जो देखने को आता है वो ये आता है कि उसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं ना कहीं, मान लो कोई एवरेज से काम करता है तो किसी ना किसी एवरेज के नीचे ऐसा करके कुछ वहां पे सेटलमेंट होती है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप स्टॉप लॉस के कंपेरेटिवली देखोगे तो वो 1:3 के ऊपर वाले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तक वो पहुंच ही नहीं पाते। तो इसका भी मनी मैनेजमेंट के बिहाव पे अगर आपका अकाउंट जो ग्रो होने वाला है उसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका अकाउंट बेसिकली तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो क्वालिटी ट्रेड बोलते हैं उससे ग्रो होने वाला है। तो वहां पे ये सारी चीज मिस हो जाती है, उसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो ये सारी चीजें जब उनके साथ डिस्कस हुई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो फिर उनको मतलब सही चीज लगी। फिर स्टार्टअप मतलब उन्होंने एडमिशन लिया। तो मैंने उनको यही बताया कि देखो, अगर मान लो आपको ऐसा भी लगेगा कि आपने अभी तक इतनी सारी ट्रेनिंग ली है, अगर हमारे यहाँ पर भी आगे आप मैजिक ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, आपको लॉजिक के साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा खुद, तब जाके आप इसमें से अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। वो आपके हाथ में है, क्योंकि इसमें कोई अलगो बलगो है ही नहीं जो वो निकाल के देगा। तो इसमें आपको खुद इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। तो फिर उनको समझ में आया कि नहीं ये ऐसा है, क्योंकि लोग मैजिक के पीछे भागते रहते हैं ना, तो फिर वो नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। राइट। दूसरा इसका इशू ये भी है हाँ, क्योंकि जो लोग बताते भी है ना सर, सिर्फ प्रॉफिट ही बताते हैं, लॉस कभी कोई बताता नहीं, जो भी गाइड करने वाला। और ये राइट, सब्जेक्ट ऐसा है ना, ये ओपनली डिस्कस कभी नहीं होता सोसाइटी में। वो भी है। और राइट। एक्चुअली अभी धीरे धीरे जो नया जनरेशन है, नया जनरेशन का अगर आप देखो इंडिया के अंदर, तो अभी काफी ग्रो हो रहा है इस फील्ड के अंदर, लोग काफी इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं अभी। फ्रेंड, आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें कहीं कहीं पर भी मुझे थोड़ा एक ऐसा महसूस हुआ है कि देखो, स्टॉप लॉस को अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, तो आपको एक चीज का बहुत बड़ा ख्याल रखना है कि सुबह में जब मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे जो स्टॉक का लिस्ट होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले आपने एक वॉच लिस्ट बनाया होगा, ठीक है। अब वॉच लिस्ट में हो सकता है कि 4-5 स्टॉक है, आपने पिछले दिन एनालाइज करके, उसके बाद ये सारे स्टॉक का ओपनिंग एनालिसिस करते हो आप, ओपनिंग के हिसाब से कि आपके हिसाब से आपने जो हाइपो बनाया है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, उसके हिसाब से अगर कोई ओपन नहीं हो रहा है तो आप उसको, मान लीजिए 2 नंबर का स्टॉक वहां पे आपके हिसाब से ओपन नहीं हो रहा है, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए।
उसमें से हटा दीजिए। अब ये वॉच लिस्ट से आपका एक एक्शन लिस्ट बनेगा जो उस दिन को आपको वॉच करना है। तो इस एक्शन लिस्ट में आपको फिर ये 4 स्टॉक रखने हैं, एक निकाल दिया तो। अब इन 4 के अलावा आप लाइव मार्केट में 5वां स्टॉक कभी भी देखोगे नहीं, उसको ओपन भी नहीं करोगे, ऐसा भी नहीं देखने जाओगे कि कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है। ये आपको लाना है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा, मतलब मेरे देखने में ध्यान में आया है कि कुछ लोग स्टॉक को लाइव मार्केट में उठाते हैं और फिर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर लाइव मार्केट के अंदर आप किसी भी स्टॉक को उठाओगे और एनालाइज करने जाओगे, आपको सब चीज पता है, मैं बोलता हूं आप इस चीज में एक्सपर्ट हो, फिर भी इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट कभी भी सेम नहीं होगा, राइट? आपको इन 4 के अलावा 5वां स्टॉक खोलना भी नहीं है और अपने लिस्ट में रखना भी नहीं है। आपके नजर के सामने 5वां नाम आना ही नहीं चाहिए। अगर इस 4 में से भी कोई ने ट्रेड नहीं दिया, सिस्टम बंद करो और आराम से सो जाओ, या फिर अपना जो काम करना है वो पर्सनल काम करो। मार्केट को दिमाग से हटा दो आज के दिन के लिए। अगर किसी दिन पे आप होमवर्क नहीं कर पाए अगले दिन, तो भी आप दूसरे दिन मार्केट को मत देखो, एक दिन आप छुट्टी ले लो, क्योंकि एंजाइटी कंट्रोल अच्छे से करना थोड़ा टफ है। कभी कभी दिमाग चला ही जाता है, जैसे मान लो ये 4 स्टॉक खुले हैं, फिर हम जैसे एनएससी की वेबसाइट का होम पेज देखा, वहां पे तो टॉप 5 गेनर भी है, टॉप 5 लूजर भी है। फिर हमारे दिमाग में आता है यार ये स्टॉक क्या कर रहा है, देखता हूं। फिर उसका चार्ट हम खोलते हैं, फिर दिमाग उसके ऊपर कुछ और वर्क करना चालू कर देता है यार इसके। फिर हमारा दिमाग सोचता है कि यार इसके लेवल कहां कहां पे आते हैं, चलो देखते हैं। ऐसा कर करके आपका दिमाग उस ट्रेड पे एंट्री पोजीशन भी बनाने का कोशिश करने पे लग जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। देखो किसी से होगा नहीं होगा वो बात की बात है, जो मुझे लग रहा है ऐसा होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और फिर अगर कहीं से गलती से भी हमारा ट्रेड लग गया, ऐसा हो जाता है और वो रिजल्ट खराब करके चला जाता है। और जब रिजल्ट खराब करके जाता है, आप अपने आप को दोषी ठहराने लग जाते हो कि यार मैंने मेरे दिमाग में डाल दिया था कि ये ऐसा नहीं होता है तो नहीं काम करना है, फिर भी हो जाता है। ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड है, इस लेवल पे बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये होता है, इससे बचना है आप लोगों को, राइट? क्लियर फ्रेंड्स? यस सर, यस सर। दूसरा है, अब आज हम कुछ ऐसा नया कुछ पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि मेरा एक अभी हमारा नया जो टॉपिक चालू होगा वो मंडे से चालू करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ठीक है? और इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे हमारा, मैं अभी आपको कुछ हिंट दे देता हूं। इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जिसने भी मास्टरी बना दिया, जिसने भी मास्टरी ला दी, वो एक काम करके 4 फल खा सकता है। एक काम करके 4 फल खाने का ये चीज है। 4 फल कौन से हैं?
अगर किसी ने ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड पे अपनी पकड़ को बना लिया तो पहला फल मिलेगा उसको इंट्राडे से, वो भी महीने का 50% आराम से निकाल पाएगा। दूसरा फल मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग से। तीसरा फल मिलेगा पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकता है। एंड चौथा फल फ्यूचर एंड ऑप्शन। इस 4 प्रकार के ट्रेड एक ही एनालिसिस से मिलते हैं, एक ही चीज के अंदर से ये चारों चीजें निकलेगी और आप कर पाओगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे मंडे से, राइट। और फिर हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग ट्रेड में ऐसा क्या है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर जो हमको इस चारों लेवलों तक पहुंचने में वो सपोर्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर बेसिकली बड़ी टाइम फ्रेम का यूज होता है, राइट। दूसरा फ्रेंड, जब हमने इस ट्रेनिंग को चालू किया था वो दरमियान हमने इस बिजनेस को धीरे धीरे करके जब मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा उसके बाद हम अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते जाएंगे, राइट। अब उसके लिए जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इसके ऊपर, परफेक्ट मनी मैनेजमेंट। एक्चुअली धीरे धीरे करके जब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोगों को पता है कि एक लेवल पे अब आप कंफर्टेबल जोन में धीरे धीरे करके आ रहे हो। अब हमारा मंथली जो टारगेट था आरओआई का वो था 50%, राइट। हमारा मंथली आरओआई का टारगेट 50% है ना फ्रेंड। यस सर। यस सर, यस राइट। अब हमको एक प्लान बनाना है, बिजनेस प्लान, यानी कि क्रिएट बिजनेस प्लान। ये बिजनेस प्लान हमारा जो डिजाइन होगा, ऑलरेडी ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन जनरली जो इंट्राडे होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो बिजनेस प्लान हम डिजाइन करेंगे उसके अंदर हमको ट्रेडिंग से मतलब नहीं है, हमको इस फिगर से मतलब है। यानी कि हमको इंट्राडे के अंदर से महीने का 50% रिटर्न चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी ने अच्छे से इसको समझ लिया तो उसको जो स्टॉप लॉस होगा इस बिजनेस प्लान के हिसाब से वो होगा करीब करीब 5% एक ट्रेड से, और जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा करीब करीब 20% पर ट्रेड से। ये 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूं। इस स्ट्रक्चर से आप जो बिजनेस प्लान डिजाइन करोगे उसमें जो स्टॉप लॉस लेवल होगा वो आपके कैपिटल का 5% हिस्सा होगा और प्रॉफिट होगा वो आपके कैपिटल का 20% हिस्सा होगा। अब मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो क्वार्टरली है, क्वार्टरली स्ट्रक्चर पे डिजाइन किया गया है। अब क्वार्टरली स्ट्रक्चर पे हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, तो जो कंपनियों के रिजल्ट क्वार्टरली बेस पे अभी आते हैं
तो निफ्टी 50 में से आप निफ्टी 50 के अंदर से सिर्फ हमको 20 कंपनीज की जरूरत है। इस 20 कंपनी के अंदर जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद 3 महीने तक हमारे पास 3 मंथ का समय है, 3 मंथ्स का, और ये 3 मंथ के अंदर इस 20 कंपनी के अंदर से हमको सिर्फ और सिर्फ ईच कंपनी एक इंट्राडे ट्रेड करना है। यानी कि हमारे 3 महीने में जो ट्रेड होंगे, सॉरी, वो 20 होंगे। पूरे 3 महीने के ट्रेड बता रहा हूं ये मैं, राइट? क्या 3 महीने में 20 क्वालिटी ट्रेड पे फोकस हो सकता है फ्रेंड? यस सर। और वो भी 50 कंपनी आपको नहीं देखना है, सिर्फ 20 कंपनी ही देखना है, बाकी 30 कंपनियों को देखना भी नहीं है। क्या ऐसा काम आप कर सकते हो? यस सर। अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि इस 20 कंपनियों में पूरे 3 महीने में सिर्फ एक ही क्वालिटी ट्रेड ढूंढना है, राइट, इंट्राडे के लिए, और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। मान लीजिए ये 20 कंपनियों में आपने एक एक ट्रेड कर लिया और एक ट्रेड आपको 20% का रिटर्न देता है, तो 20 ट्रेड 20% के हिसाब से रिटर्न गिनूं तो कितना रिटर्न होगा? चार 400%। 400%। कितने महीने हैं? 3 मंथ। मंथली कितना रिटर्न हुआ? 130% सर, अराउंड 130-33। क्या हो सकता है ये चीज? जब हमने शुरुआत की थी तब ये बोला था कि हमको महीने में 15 ट्रेड पे फोकस करना है। अब मैं आप लोगों की जो रिजल्ट की कैपेसिटी है, आप लोग जो ला रहे हो, जिसको समझ के उसको मैं रिटर्न में बढ़ा रहा हूं और आपका हेडक मैं कम कर रहा हूं, राइट? आपको गधे जैसी मेहनत नहीं करनी है, आपको उन चीज पे फोकस करना है जो चीज, जो ट्रेड आपको रिटर्न देने में सक्षम है। और वो भी अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड से देखोगे तो जहां पे हम मंथ के 15 ट्रेड पे फोकस का प्लानिंग था हमारा, वो धीरे धीरे करके हम 3 महीने में सिर्फ 20 ट्रेड ढूंढेंगे। एक कंपनी को एक बार आपने 1GM4 कर दिया, वो कंपनी आपके लिस्ट में से हट जाएगी। यानी कि एक बार एक ट्रेड कर दिया, फिर आपको 19 कंपनियों पे ही फोकस करना है। दूसरे को कर दिया, फिर 18 को ही फोकस करना है, अपने लिस्ट में से ही डिलीट करना है उसको, उसमें दोबारा देखने भी नहीं जाना है, 3 महीने तक देखने नहीं जाना है। अगर फ्रेंड यहां पर इस मुकाम तक आप अगर पहुंच गए, आप सोच लो 5 साल में कहां पहुंच सकते हो। हमारा तो टारगेट सिर्फ और सिर्फ महीने का 50% था। 50% का मतलब है किसी ने 1 लाख से काम चालू किया है, 2 महीने में 2 लाख हो जाएंगे। अब 2 महीने में जो 2 लाख हो गए वो नेक्स्ट 2 महीने में 4 लाख हो जाएंगे। अगर यही कैलकुलेशन से आप अगले 5 साल का गणित करके देख लेना, आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। लेकिन हमको क्वार्टर के हिसाब से
अगर आपने इस तरीके से भी बिजनेस प्लान अगर अच्छे से बना लिया, कम फोकस के साथ, क्योंकि इसमें मेहनत कम है, एक बार लिस्ट बन जाएगा, उसका जब जब रिजल्ट आता है उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसको एक ही बार करना है आपको, उसमें से आपके लेवल निकलेंगे। फिर हर एक को जब हर दिन का डेटा आ जाता है, उसके बाद उतने ही कंपनियों को आपको सिर्फ देखते जाना है कि वो क्या अपने लेवल पे वो परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। और उस हिसाब से आपका नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो ये रहेगा, मंथली 133%, राइट। क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं होगा सर। होगा सर, होगा सर, होगा होगा सर, होगा सर, दिक्कत नहीं होगी। देखो, हो सकता है सर। मुझे आप लोगों से एक उम्मीद है कि मंथली, देखो मैंने आपको 50% का बोला है, लेकिन कुछ समय के बाद मैं भी आप लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद तो रख ही सकता हूं कि आपका मंथली रिटर्न इतना मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम। क्योंकि अगर आप एक हफ्ते में ट्रेड करके जो 35 से 50% ला सकते हो, तो पूरे महीने में 100% तो ला ही सकते हो। हफ्ते का 25% हुआ, वो तो आराम से आना चाहिए। आप लोगों से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो ये वाला है, राइट। अब यहां पहुंचने यस में, सर। ये चीज को अचीव करने में आप लोगों को जहां जहां दिक्कत आती है, उसके लिए मैं तैयार हूं, मैं खड़ा हूं आपके साथ। आप जितनी बार बताओगे, जो चीज समझ में नहीं आएगी उतनी बार वो चीज मैं समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आपको रियल अकाउंट में ये रिजल्ट आना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि एक मंथ आ गया तो खुश होना है। बिजनेस प्लान का मतलब होता है एवरी मंथ मिनिमम ये लाना है। मान लो एक महीने 133 आ गया, तो दूसरे महीने ये 33 को यूज कर पाओगे आप, राइट। कॉर्पोरेट में अगर किसी ने काम किया है तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैश फ्लो बनता है। अगर कॉर्पोरेट से कोई है तो पता होगा, हर कंपनी अपने कैश फ्लो डिजाइन करती है, उस कैश फ्लो के हिसाब से वो चलती है, राइट। तो हमको हमारा कैश फ्लो बनाना है, उसमें दो चीज होती है कैश फ्लो में, एक टारगेट और एक अचीवमेंट। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। टारगेट के अंदर हर महीने 100% डाल देना है, और फिर अचीवमेंट ये ऊपर मंथ है, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। अब मान लो ये 100% है, उसकी जगह पे आपने 130 कर दिया, कोई बात नहीं। आप ये 30 को इस मंथ में आप इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो इसमें 70% आया, तो ये आपका कैश फ्लो में टारगेट के हिसाब से अचीवमेंट दोनों महीने का अचीव हो गया। अब ये महीने में वापस आपको 100 करना पड़ेगा मार्च में। तो कुछ इस तरह से अपने बिजनेस प्लान को आगे लेके जाना है। आपको कभी भी 100% का लेवल ब्रेक नहीं करना है, तब मैं मानूंगा कि मेरी सिखाई हुई चीज को आप सही मायने में इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि देखो, नॉलेज ऐसा है कि अभी मैं जो भी चीज बताता हूं वो आप लोगों के अंदर जा रही है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा, आप लोगों के अकाउंट ग्रो नहीं होंगे, तब तक मुझे तो समझ में आएगा नहीं। जैसे हम आज एक्सेल सीट देख के जो खुश हो रहे, वो 1000 रुपीज से डाला है। तो अमाउंट का इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए है रिटर्न का इंपॉर्टेंस, कि आप रिटर्न क्या कमा रहे हो, राइट। क्योंकि ईच एंड एवरी बिजनेस ओनली फॉर रिटर्न से देखा जाता है, क्योंकि हम उसी के लिए काम करते हैं। तो मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है कि महीने का 100% चाहिए।
क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. चलिए, किसी का कोई सवाल? हेलो सर। बोलो चिन्मय। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था। हाँ। जो अब्दुल जी है, बशीर जी है और योगेश जी है, उनके तो 2-3 है, वो अगर डिस्कस हो तो मैं उसमें कुछ सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से कुछ ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। ओके, हाँ तो आपको वो जो भी पॉइंट आपका प्रॉब्लम आ रही है वो आपको कर देंगे क्लियर। बशीर जी आप थोड़ा उनको हेल्प कर दीजिए, चिन्मय जी को। अशोक जी आप हेल्प कीजिए उनको। यस सर। Yes, sir. राइट, आपको जहां जहां मतलब ओके सर। जो टेक्निकल प्रॉब्लम, देखो गाइज आप लोगों, देखो आप लोग सब, हम लोग एक टीम है, एक टीम में एक दूसरे का सपोर्ट से ही आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो कभी भी आपको कोई भी जगह पे है दिक्कत तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, इसीलिए मतलब कुछ भी नहीं है, आप ईच एंड एवरी पर्सन एक दूसरे से कभी भी किसी को भी बात कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि हमारे टीम में कोई किसी को मना करेगा। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम Right? तो फोन में भी बात कर लेते हैं। मेरा थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो मैं तो फोन पे भी कर लेता हूँ। हाँ सर मेरा एक मतलब सजेशन है, अगर सब लोग एग्री हो तो जिस दिन छुट्टी रहती है ना हम लोगों की, उस दिन 9 से 10 या 8 से 9 मतलब यही अपना आके मतलब सब इसी प्लेटफॉर्म पे मतलब जूम पे आके ये जो है गो टू मीटिंग, इस पे आके अगर सब लोग डिस्कशन हो जाए एक, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। हाँ कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं। एक्चुअली क्या होता है जी कि जी जी अभी अभी क्या है कि जैसे रोहित आपका अभी लेवल फर्स्ट चल रहा है, ठीक है। अभी जो लोगों मतलब जी जिन सर जिन जी। लोगों का लेवल फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले आप क्या कीजिए, पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि लेवल फर्स्ट को आप कंप्लीट करो। अब लेवल फर्स्ट कंप्लीट करने के लिए आपको जो हेल्प चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो नितिन जी है, योगेश जी है, ठीक है, शांतानु है एंड अशोक जी है। आप किसी से भी सपोर्ट ले लीजिए, आपको जो भी मतलब कंफर्टेबल लगे वो, ठीक है। आपको जो पॉइंट पे दिक्कत आती है वो पॉइंट उनके साथ डिस्कस कीजिए, ताकि क्या होगा, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग इंटरनल जब डिस्कशन करते हो ना, तो जैसे क्लास में डिस्कशन होता है, हो सकता है कि आप इंटरनल डिस्कशन में वो ही चीज को आसानी से समझ पाओ, कभी कभी होता है ऐसा। तो आप पहले ये ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर उससे आपको कंफर्टेबल है, फिर जब यस आप लेवल 2 में आते हैं तो लेवल 2 में आपका रियल मनी लगता है, ठीक है, क्योंकि 1000 से आप आगे काम करोगे। तब फिर क्या करने का कि हफ्ते में एक दिन आप लोग रख देना, राइट। और एक्चुअली जूम मीटिंग भी देखो 14 दिन का फ्री देता है, तो हर एक यूजर के ईमेल से अगर आप अकाउंट बनाओगे तो 2-2 हफ्ते तो वैसे ही निकल जाएंगे आप लोगों के, उसमें मतलब कोई चार्ज नहीं देना है आपको, राइट। तो वो आप सब इकट्ठा होकर डिस्कशन कर सकते सिस्को हो। यूज कर सकते हैं। हाँ, और आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो उस चीज को। हाँ सर, सिस्को यूज कर सकते हो, उसमें अच्छा है, 2-2 हाँ घंटा तक कर सकते हैं। हाँ, और आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, तो क्या है, वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, आपके पास भी रहेगा, और मतलब सबको समझ में भी आएगा, तो ये कर सकते हो आप, राइट। राइट सर राइट। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, कि किसी को कुछ परेशानी आ रही है? सर योगेश बोल रहा हूँ। बोलो योगेश। आज का जो मार्केट था उसमें जैसे कि आज क्लोजिंग है, अपने जो निफ्टी था वो रेंज बाउंड ओपन हुआ, सेल कंफर्म किया, उसके बाद वो एक रिवर्स हो गया, राइट।
हाँ सर, तो मतलब हमें कभी अगर कंफर्मेशन चाहिए कि रिवर्सल जो आ रहा है, रिवर्सल जो हो रहा है वो कंफर्म है कि ये रिवर्सल ही है, तो देखो उसके लिए मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं? देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये 10,000 वाला लेवल दिखाया था। यस सर। शायद 1 जून था जब हमारा डिस्कशन चल रहा था, मंडे 1 जून को हम यहाँ पे थे, इस दिन का क्लोजिंग हुआ था, राइट। तब मैंने आप लोगों को यस सर। ये वाला लेवल डिस्कस किया था और ऐसा बोला था कि शायद वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल यही आ रहा था उसके लिए। दूसरे दिन निफ्टी ने उस लेवल को टच किया, यानी कि उस एरिया को टच किया, ऊपर नहीं गया लेकिन नीचे ही बंद हो गया, राइट। तो हमको ऐसा इस दिन यानी कि 2 जून को ऐसा लगा था कि शायद 3 जून को जब ओपन होगा तो यही लेवल से रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन उसने क्या किया, 3 जून को इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दिया। अब अगर एक रेजिस्टेंस को ऊपर ओपन हो जाता है प्राइस, तो वो रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस रहेगा क्या? वो बताइए। नहीं सर, राइट, वो सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि प्राइस वहां पे टकराएगी। अब हुआ क्या कि 3 जून को वो प्राइस टकराई नहीं, राइट। अब जब प्राइस नहीं टकराई 3 जून को, उसके बाद 4 जून को टकराई। अब 4 जून को हम 15 मिनट पे देखते हैं। 4 जून को हुआ क्या कि पहले वो ओपनिंग डेली के हिसाब से रेंज बाउंड ओपन हुआ। जब डेली के हिसाब से रेंज बाउंड ओपन हुआ तो आपको नहीं लगता है कि वो पहले 4 कैंडल में तो कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा था, वो तो साइडवेज था। उसके बाद उसने एक सेल का कंफर्मेशन दिया। अब जब सेल का कंफर्मेशन दिया तो प्रॉब्लम क्या था सेल करने में, कि हमारे पास रेंज कम थी, क्योंकि अगर हम सेल करते तो यहां तक ही वो जा पाता, क्योंकि इसको तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो हम ऐसे लेवल पे सेल नहीं कर सकते, हमको ये इंतजार करना पड़ेगा कि ये इस लेवल पे टकरा के या फिर इस लेवल के आजू बाजू में से वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमको इस लेवल के आसपास सपोर्ट देखने को मिलता है तो हम ओनली फॉर बाय साइड के ट्रेड कर सकते हैं, सेल तो कर ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि निफ्टी वीक के हाई के ऊपर चल रहा है, यानी कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है, अगर मैं 3G एनालिसिस करूं तो अगर निफ्टी वीकली हाई के ऊपर है तो कौन से प्रकार के ट्रेड करोगे आप? बाय के सर, सेल ब्रेकआउट बाय, ब्रेकआउट बाय, ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, लेकिन बाय के ट्रेड करोगे, सेल तो कर ही नहीं सकते वैसे भी। तो यहां मेरे पास 2 रीजन था कि मैं सेल नहीं जा सकता। अब मान लीजिए मुझे बाय की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा, मैं मेरी कैपिटल को सिक्योर करूंगा, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। अब जब दिन खत्म हुआ, तब दिन खत्म पे मुझे यह समझ में आया कि इसने तो रेजिस्टेंस के नीचे जाके ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया, यानी कि हमारी जो धारणा थी इस स्ट्रक्चर को देखने की वो सही साबित हुई कि इस लेवल को सपोर्ट बनना चाहिए था, तो सपोर्ट ही बना। अब मैं आज के लिए तैयारी कर रहा था, जब आज के लिए तैयारी कर रहा था तो मेरा ये सपोर्ट तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि प्राइस नीचे जाके ऊपर आ गई। और आज का जब ओपनिंग हुआ, ठीक है, अब आज का जब ओपनिंग हुआ तब मेरे पास ओपनिंग एनालिसिस के हिसाब से 2 लाइनें थी। वो 2 लाइनें कौन सी थी, सॉरी, क्लोजिंग एनालिसिस के हिसाब से 2 लाइनें थी। एक लाइन यहां पे थी और दूसरी लाइन यहां पे थी। अब क्लोजिंग के हिसाब से आपको नहीं लगता कि वो बाय जोन में ओपन हुआ?
क्लियर? कौन से एरिया में ओपन हुआ ये? बाय साइड, बाय जोन में। अब इसने मॉर्निंग में हमको क्या कंफर्म किया? सेल कंफर्म किया। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि अगर सेल करना है इस जोन के नीचे करना है, क्योंकि इस ये जोन तो बाय में ओपन हुआ है तो सपोर्ट है। यहां से क्यों ओपन गया बाई? यहां से उठने का रीजन यही तो है कि ये एक बाय जोन में ओपन हुआ था। जब सेल कंफर्म करने के बावजूद भी वो जब जैसे ही सपोर्ट पे आया, एक्चुअली ये तो सपोर्ट लेने के लिए आया था, क्योंकि इस दिन पे सपोर्ट कंफर्म हुआ था आपका। इस दिन पे प्राइस ने सपोर्ट कंफर्म किया था, ऐसे करके ऐसे। अब वो अपने स्ट्रक्चर को करेक्ट करना चाहता था, तो बाय जोन में ओपन होके वो सपोर्ट पे आया और उसको जाना तो ऊपर ही था, क्योंकि वो तो यही बता रहा था। तो हमको एक्चुअल में बाय ट्रेड आज जो करने थे वो तब करने थे जब ये यहां पे आया। यहां पे आने के बाद हमको कंफर्मेशन कब मिला? तो कंफर्मेशन तब मिला जब ये प्राइस इस कैंडल पे नीचे, रेड कैंडल पे जब टूटा इस रेंज के अंदर। आपको लगता है कि इस कैंडल के नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग आया? नहीं आया। वापस उस रेंज के ऊपर इस कैंडल ने ऊपर ब्रेक कर दिया। अब जब जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग ऊपर आ गया इस वाले लेवल का, हमको इंतजार था इसका हाई के ऊपर प्राइस कब क्लोज होता है। जैसे ही इसके ऊपर प्राइस क्लोज हुआ, हमारा बाय कंफर्मेशन हमको मिल चुका था। अब हम कंफर्टेबली बाय ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस का जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए था वो बन गया, ट्रेंड का कंफर्मेशन देना चाहिए था वो दे दिया। अब हम एक कंफर्टेबल जोन में हैं। अब हमको कोई परेशानी नहीं हो सकती एक बाय ट्रेड लेने के लिए। क्या आपने इस तरह का एनालिसिस निफ्टी पे आज किया था? यस सर, मैंने भी ये क्लोजिंग एनालिसिस के हिसाब से ही बाय ट्रेड लिया था, क्योंकि बाद में चला गया था। राइट। मुझे वही कंफ्यूजन था कि जब भी ऐसा आ रही होगा तो हम उसको बाय साइड ही रखेंगे। राइट। तो ये आपका जो एनालिसिस था वो सही एनालिसिस था। आपने जो भी किया वो एनालिसिस परफेक्ट था, क्योंकि वो सपोर्ट या तो वो पहले ही कैंडल में इस सपोर्ट को ऐसे लंबी लाइन बना देता, शेडो बना देता, तो वो वापस टच करने नहीं आता। कभी कभी ऐसा बन जाता है ना, एक ऐसा शेडो बन जाता है, तब वो नहीं आता। लेकिन वो इस सपोर्ट को टच किए बिना ऊपर जा रहा था, तो उसको तो यहां आना ही आना था सपोर्ट लेने, फिर ऊपर जाना था। तो ये तो उसका नेचर है और वो अपने नेचर को कंप्लीट कर रहा था। राइट सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये जो रेड कैंडल से क्लोजिंग एनालिसिस की लाइन को ब्रेक किया ना सर, राइट। उसके बाद दो ग्रीन कैंडल के एक हाई के ऊपर क्लोजिंग से अपने माना जो रिवर्स हो चुका है, राइट। सपोर्ट कंफर्म हो गया। राइट। लेकिन अगर ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से देखे तो रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होगा तो मानेंगे ना सर उसको? नहीं, वो देख सकते हैं कि उसको अवॉइड करना? नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं तो ये देखूंगा कि इस रेड कैंडल ने यहां नीचे क्लोजिंग दिया। राइट जी सर। अब आप ये देखो, क्या रेड कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज हुआ है? नहीं, कोई फॉलो अप नहीं हुआ। ओके। अब जब रेड कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि गलती से गिर गया है? सर अदरवाइज तो उसके मान नीचे, सकते हैं उसको। अदरवाइज तो उसके नीचे क्लोज होना चाहिए था ना। सर अब जब ये वाली कैंडल बनी, ये वाली, उसने क्या किया? उस गलती को सुधार लिया है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? लाइन के ऊपर आके क्लोज दे दिया। राइट।
कि जो लाइन को वो क्रॉस ये करके, बोलना चाह रहे हो ना सर? हाँ, जो लाइन को क्रॉस करके प्राइस नीचे गई थी वो प्राइस अब लाइन के ऊपर आके कंफर्टेबली बंद हो चुकी है, राइट। अब हम एक और कंफर्मेशन लेते हैं कि जो प्राइस ऊपर आके बंद हो गई है उसके ऊपर भी एक प्राइस बंद होनी चाहिए 15 मिनट के हिसाब से। तो आपको नहीं लगता कि ये वाले ने, ये कैंडल ने वो कंफर्मेशन भी हमको दे दिया? सर तो हमको अभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता और ये रेड वाली कैंडल के नीचे और एक कोई कैंडल क्लोज हो जाती, रेड के भी नीचे, जिसने तोड़ा है उसके नीचे, तो मुझे जब तक ये रेड का हाई के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होगा मैं बाय ट्रेड नहीं करूंगा। क्लियर? सर आपको ऐसे स्टॉक में भी कंफर्मेशन लेना है क्या सर? स्टॉक में तो आप लोगों को मैंने सिखाया था ना कि अगर सर वैसे ट्रेंड रिवर्सल सीखे थे। हाँ, कि रेंज के अंदर मान लो कोई रेड कैंडल जाती है और उसके लो के नीचे कोई क्लोज नहीं आती है और रिवर्सल हो जाता है तो आप ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हो, राइट? हेलो सर। हाँ बोलो साजन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसको मैंने 5 मिनट का सिक्सैक में फॉलो कर रहा था तो उसमें Right. थोड़ा और क्लियर हो गया था कि नेक्स्ट टाइम जब लो बना था तो उसके ऊपर बना था वो। राइट, यानी कि आपका जिगजैग पैटर्न अब 5 बना मिनट होगा। का इसमें निफ्टी का। राइट, आपका जिगजैग पैटर्न कुछ ऐसा बना होगा हाँ मतलब जिसके ये वाला लो ये वाले लो के ऊपर सिक्सैक था। में राइट, हाँ हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ, वो आप हाँ कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। उधर वॉलेटिलिटी के हिसाब से सपोर्ट भी बना था। हाँ, लेकिन देखो क्या होता है जब हम 5 मिनट में इंडेक्स का कंफर्मेशन लेते हैं ना, सपोर्ट के हिसाब में इधर वॉलेटिलिटी से यहाँ पे सपोर्ट बना है ना। हाँ जी सर। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर 5 मिनट में इंडेक्स को फॉलो करते हो, 5 मिनट में और थोड़ा क्लियर ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सपोर्ट लेवल पे, मतलब यानी कि ऐसे कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे आप 5 मिनट को फॉलो करके आ सकते हो, लेकिन 15 मिनट में चार्ट में एक बार कंफर्मेशन ले लीजिए, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपको कभी कभी फॉल्स एंट्री निकल जाएगी। आपको फॉल्स एंट्री से बचने के लिए हम 15 मिनट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। राइट, यस सर। हाँ जी हाँ जी। क्लियर योगेश? सर एक टेक्निकल हेल्प चाहिए। बोलो। आज का फायर्स का चार्ट तो सारे बदल गए, लेकिन आपका अभी भी वो ड्राइंग सेव हाँ है, सर। आपने सेव किया सर है? मेरा मार्क कर दोबारा किया? क्या हुआ? सर आज ऐसा फायर्स हुआ का है, फायर्स में ऐसा हुआ है कि मेरा भी जैसे लॉगिन किया ना शाम को, हाँ तो जितना भी ड्रॉ करके मेहनत करके आपने सिखाया था वो ड्रॉ किया था, हाँ वो सारा चला गया। और अभी तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए मैं डेली पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हमको इंट्राडे में दिख जाती है, हमने अगर शो किया है तो। राइट, वो अभी मेरी लाइन दिखती भी नहीं है और बाद में मैं अगर 5 मिनट से डेली पे जाऊं तो वो लाइन होती भी नहीं है अभी। अच्छा, और मतलब आप में है तो वो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। हेलो, जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की है ना टूल्स, नहीं देखो फिजिकल एक्चुअली, ईयर 16-17 जो भी लाइन। हाँ एक्चुअली फायर्स में अभी देखो ये कुछ अपडेशन हो रहे हैं। जैसे ये वाले जो ऑप्शन है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको राइट साइड में। यस सर, ये वो नया है, वो नया हुआ है। है सर? हाँ, ये नहीं था पहले, ये नया आया है। ठीक है, ये मैं भी आज ढूंढता रह गया था दोपहर में कि मैंने ये एरो से बंद किया तो ये एरो कहाँ चला गया, मुझे भी नहीं मिल रहा था। तो ये एक नया आया है। दूसरा आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे हम इसको बंद करते हैं ना, यहाँ पे देखो सेव करके।
आप सेव की एक कोई भी एक जो लेआउट है वो लेआउट को क्रिएट कर दीजिए किसी भी एक आपके नाम से, वो भी किया है उसके अंदर Yes, सेव sir, करते भी किया रहिए। है। तो भी दिक्कत आती है क्या? सर अभी आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए ना कहीं कहीं भी, हाँ एक लाइन ड्रॉ कीजिए। मेरे में तो क्या हो रहा है अभी कि मान लीजिए मैंने डेली चार्ट पे एक लाइन प्लॉट की, अभी कर वो लेते जैसे फिर 15 मिनट में, देखो, अभी जैसे 5 मिनट में जाइए सर, ये वो लाइन लाइन ड्रॉ दिखनी किया, है। हाँ आ गई हाँ 5 मिनट में, देखो। ये हो गया आपका। मेरे में तो 5 मिनट में भी नहीं दिखती, और अगर वापस मैं दिल्ली में जाता हूँ ना तो वो लाइन होती भी नहीं है। यार अच्छा पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, मतलब वो कुछ अपडेशन हाँ चल रहा होगा उनका, वो हो जाएगा। हाँ फायर, देखो मैं एक्चुअली मैं सब प्लेटफॉर्म यूज करके फायर पे आया हूँ, तो फायर का कंफर्टेबल है। बाकी सब लोगों का क्या इतना स्मूथली नहीं चलता है। यस सर, मैं स्पाइडर छोड़ के आया हूँ सर, जिसका कॉस्ट में अराउंड 45,000 पर ईयर पिछले 7 साल से दे रहा था। आप उसके डेटा और फायर के डेटा में भी आसमान जमीन का फर्क है। मैं स्पाइडर यूज, स्पाइडर यूज करता था 7 साल से। मेरे पास भी हाँ वही था हाँ पहले, स्पाइडर से। मेरे पास भी स्पाइडर ही था पहले। पर उसमें अभी सर डेटा बहुत, हाँ डेटा बहुत खराब आता है उसके अंदर अभी। तो एक्चुअली क्या है कि इन लोगों का, और देखो यार फ्री में देता है ये बेचारा, इतना कुछ फ्री हाँ में, हाँ ये इतना यस सर। है ना, इतना कुछ फ्री में कौन देता है अभी। और डेटा भी सर सही है। स्पाइडर में मैंने ये फायर देख के छोड़ दिया, नहीं तो मैं बस पिछले 7 साल से इसको मान लीजिए अराउंड 50,000 तो मैं हर साल खर्चा करता था सिर्फ एनएससी के डेटा को। साजन, आपके पास तो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है ना? जी पेड और प्रीमियम ओके, राइट। वो अच्छा है साधन जी। हाँ, क्योंकि इन लोगों, पहले से है मेरे पास। हाँ ये लोग उससे ही तो सर्विस लेते हैं। एक्चुअली ये भी ट्रेडिंग व्यू का ही तो प्लेटफॉर्म है। यस सर यस सर। और किसी को कोई दिक्कत? उसमें मल्टीपल विंडोज भी, चार्ट्स भी अलग अलग बना के सेव कर सकता है फोल्डर में, हाँ राइट। सेपरेट वॉच लिस्ट बना के, ऐसे बहुत सारे। दूसरा सर उसमें एक एचसीएल का चार्ट खोलिए ना। दूसरा ये ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, अलर्ट का, जो प्राइस पे आप अलर्ट सेट कर सकते हो, जो यहाँ इसमें नहीं है। नहीं है सर, इसमें नहीं है। हाँ जी सर, उसमें कौन सा मैं ओपन करूं अशोक जी? एचसीएल टेक सर। बताइए। हाँ सर, जो अभी कैंडल बनी है ना अपनी 30/4 को, 30 अप्रैल को, वहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये बड़ी वाली, ये इसके वाली? अंदर से जिगजैग ले नहीं पा रहा मैं। हाँ जिगजैग ले नहीं पा रहा मैं, छोटे वाले। तो यहाँ थोड़ा समझाइए ना। हाँ बाकी सब मतलब में ओके। अच्छा, मतलब ये जो जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करना है आपको? हाँ ये बड़ी कैंडल को आके रुक गया, क्योंकि बड़ी कैंडल का लो एक ने भी ब्रेक नहीं किया है। तो वो तो फिर नहीं ये आएगा पूरे ना, पोर्शन को छोड़ के ऊपर जाओ क्या? हाँ हाँ इसीलिए। क्योंकि ये तो कंटिन्यू है। देखो एक्चुअली जिगजैग पैटर्न आपका कैसे है इसके अंदर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहां से फिर यहां हाई बना, ठीक है, यहां से ऐसे लो बना, उसके बाद ऐसे हाई बना, उसके बाद ऐसे लो बना, उसके बाद ऐसे हाई बना। अब इस वाले लो के नीचे तो एक भी टूटा नहीं, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ही प्राइस था, और अभी नया हाई यहां बन गए, तो हम यहां रखेंगे, इनफैक्ट यहां ओके ओके। रखेंगे आज के हाई पे, ठीक है। तो एचसीएल टेक में जो हमारा पहला लेवल आता था वो यहां पे आता था। कहां से गिरा? वहीं से गिरा था। ठीक है। अब इसमें होगा क्या, जनरली इसमें ये होना चाहिए कि जब यहां से यहां गिरा था
इस वाले जोन से इस वाले जोन पे, तब सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पे था? इस वाले दिन पे था, ये वाले दिन पे 13 मार्च पे, ठीक है। 13 मार्च का जो हाई है, यानी कि 13 मार्च का ये जो एरिया है, आपको लगता है कि यही एरिया में वो घुमा था? यहां पे देखो। यस सर। और फिर वो ऊपर टकराया। अब जब वो यहां गया है, जब यहां से रिवर्सल होगा, तो रिवर्सल में क्या होगा कि ये वाला लो पकड़ लो आप, लास्ट वाला, ठीक है। मैं अभी ऐसा ही पकड़ रहा हूं कि ये पूरा एरिया है। अगर मैं यहां से यहां जब टकराया है इस रेजिस्टेंस लेवल तक, अभी की सिचुएशन को देखते हुए, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस वाले दिन पे आया है। यस सर, 7 मई पे। यस। तो अगली बार उसका जो एरिया बनेगा, सबसे पहला सपोर्ट, वो ये वाला बनेगा, राइट। तो आपको इस एरिया यस को सर। ध्यान में रखना है अभी, क्योंकि अभी अगर इसके अंदर जो आगे ट्रेंड बनेगा, वो क्या बनेगा? वो ऐसे बनेगा, राइट। ओके सर। ये होने का संभावना सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो ये वाला तो एरिया था। अब आपको नहीं लगता है कि जब ऊपर जा रहा है तो ये एरिया ऊपर बना हुआ है, यस सर। और ये नीचे है? यस सर। राइट। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये एरिया पहले इंपॉर्टेंट बनेगा, और ये अप डायरेक्शन में मूव स्ट्रांगली कर सकता है, क्योंकि ये अप साइड का जो एरिया बना है ना, वो हमको ये दिखाता है स्ट्रांगनेस, इसके अंदर स्ट्रांगनेस है बाय साइड की। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ता है यहां पे, इस एरिया में। दूसरा, ये जो हाई वॉल्यूम आया है, वो इस एरिया के ऊपर आया है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजों को जब एनालाइज करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि अगला मूव उसका कुछ इस तरह बनने की संभावना है, राइट। यस सर। चलिए सर, और दूसरा एक ये पूछना था कि वो जो आपने अभी लास्ट सिखाया था, क्लोज टू क्लोज, 2 वीक के क्लोज लेने हैं हमको स्टॉक में, सेक्टर में। हाँ। और जो हम काउंट करते हैं सेक्टर के हिसाब, तो नॉर्मली जो फैक्ट शीट के अंदर जो मान लीजिए कोई भी सेक्टर के स्टॉक आते हैं, वो देखने बेटर है, या जैसे हमने वो वॉटलिस्ट में वेटेज के हिसाब से सेक्टर रखा है, उसमें इतने आते हैं, वही देखना बेटर है? नहीं, देखो, आपको तो फॉर एग्जांपल में आपको किस में देखना है वो चीज? आपको उन स्टॉक में देखना है जो वीकली ब्रेकआउट में आए। ओके। मान लीजिए आपका वीकली ब्रेकआउट वाला जब सीट बना, तो आपको लगा कि भाई आपके लिस्ट में 15 स्टॉक है। अब उस 15 में से आप देखो कि कौन सा स्टॉक है। नहीं, वो नहीं सर, वो जो आप दो आईएमपी लेवल निकाल के कर रहे थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं, मैं आईएमपी लेवल की मैं जो आपने ट्रेंड देखने को। अच्छा, ओके ओके। आप जो क्लोजिंग की बात कर रहे हो ना, 2 वीक का। यस सर। हाँ, यस सर। तो मैं क्लोजिंग की ही बात कर रहा हूं कि मान लो ये वीक 1 है और ये वीक 2 है। जब वीक 1 और वीक 2 में जब डिलीवरी ब्रेकआउट आपने किया होगा ना, डिलीवरी नहीं, क्लोजिंग वाला सर, 2 वीक का नहीं, लास्ट फर्स्ट वीक का लास्ट फ्राइडे का क्लोज, और सेकंड वीक का लास्ट फ्राइडे का क्लोज। हाँ, जो लाइन खींची हमने, हाँ, और देखा कि क्लोजिंग कहाँ आया है, जो राइट, हम देख रहे थे। राइट, कि मान लीजिए अगर, हाँ, निफ्टी के 50 स्टॉक में क्लोजिंग कहाँ है, राइट, फिर
तो जो सेक्टर है उसका क्लोजिंग का है, और जो सेक्टर के ज्यादातर, मान लीजिए आपने ऑटो का एग्जांपल दिया था कि 5 में से 3 ऊपर है, तो 2 साइड में है, तो हम वो 2 साइड वाले को ट्रैक करेंगे। राइट। तो वहां जैसे मान लीजिए एनर्जी में जब जाता हूँ ना, तो मेरे लिस्ट के हिसाब से अभी रिलायंस ही पड़ा है, बट अगर मान लीजिए फैक्ट शीट के हिसाब से हम देखते हैं तो एनर्जी में और भी 4-5 स्टॉक है, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है। तो मैं एनर्जी सेक्टर के लिए सिर्फ रिलायंस को ही देखूं या बाकी के जो स्टॉक देखूं उसके अंदर जो है फैक्ट शीट के हिसाब से? देखो, इसमें आपको उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 2 तरह से देख सकते हो, जो चीज आपको कंफर्टेबल हो। आप ये करिए कि जब निफ्टी 50 का सीट, आप डे टू डे वाला जो सीट बनाते हो, उसमें आपको इंडस्ट्री लिख के आती है? यस सर। ठीक है, आप यस सर, इंडस्ट्री को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए इंडस्ट्री पे नहीं जाना है और सेक्टोरल देखना है। देखो, सबसे ज्यादा रिजल्ट तो सेक्टोरल का ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेक्टोरल का भी तो वीक का जो क्लोजिंग है वो भी तो आप चेक करोगे। हाँ यस सर। तो इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं करने को, लेकिन जो रिजल्ट आएगा सबसे ज्यादा वो सेक्टर पे आएगा। तो आप इस सेक्टर में आपने जो वेटेज के हिसाब से जो सेक्टर के अंदर जो स्टॉक को रखा है उस हिसाब से आप वर्कआउट कीजिए। ओके ओके सर, ओके। राइट? तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। यस सर, यस सर, ओके। क्लियर है। और किसी का सवाल फ्रेंड्स? सर बिल्कुल सर। बोलिए किशोर जी। बिल्कुल सर, किशोर। हाँ सर, मेरा डाउट है कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करना है सर। एक मेरा प्रीवियस डे का ब्रेकआउट ट्रेड करना है सर। सो स्टॉक ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके प्रीवियस डे का ये लेवल हाई के ऊपर ओपन हुआ सर। राइट। बट मेरा और एक प्रॉब्लम है कि प्रीवियस वीक का हाई भी इसके ऊपर है सर। और प्रीवियस मंथ का भी हाई इसका थोड़ा ऊपर है सर। सो कैसे करना है वो टाइम पे? कैसे ब्रेकआउट ट्रेड करना है? तो कैसे करना है? वो रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, वो पूरा 2 लाइन वीक का होगा और आप ऐसा बोलते हो कि मान लीजिए एक कुछ ऐसा एक है, उसको यहाँ पे वीकली हाई पड़ा है और यहाँ कहीं पे मंथली हाई पड़ा है, ऐसा ही ना? हाँ सर, करेक्ट। और ये गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है। राइट? हाँ सर, राइट। तो उसके लिए अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो हमारा डेली के हिसाब से, क्योंकि ये डेली वाला है, तो डेली के हिसाब से वो ऐसे करके ऐसे जाना चाहिए। राइट? लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो कि ये दोनों रेजिस्टेंस है। यस सर, 100% आपकी बात करेक्ट है कि ये रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तब आपको ये देखना है कि सबसे पहले ये कौन से सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, अब ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर वीक के हाई के ऊपर है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ये वीकली रेंज है, तो क्या वीक के हाई के ऊपर है? ये देखो। फिर देखो क्या मंथली हाई के ऊपर है कि रेंज में है, क्योंकि ये मंथली रेंज आ रही है। तो आप सेक्टर का एरिया देखो। अब मान लीजिए वीकली हाई के ऊपर है, ये एबव हाई है। ठीक है, तो इसमें इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में परेशानी नहीं होगी। राइट? ओके सर। अब मान लीजिए मंथली रेंज के अंदर है, रेंज बाउंड है,
तो हो सकता है कि ये यहां पे जाके अटक जाए, राइट। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो फिर यहां तक ही आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके क्राइटेरिया में ये ट्रेड आता है तो करने का, अदरवाइज 2 से 3 दिन आप वेट कीजिए जब तक ये दोनों रेंज के ऊपर कंफर्टेबली बंद नहीं होता। मान लो 2 दिन के बाद स्टॉक प्राइस यहां पे कहीं बंद हो जाती है और बंद होने के साथ साथ उसमें वॉल्यूम और डिलीवरी का ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं वो सिनारियो कैसे बनेगा। वो सिनारियो कुछ ऐसा बनेगा, मान लो एक वीकली का रेंज है और एक मंथली का रेंज है। अब किसी दिन पे प्राइस ऐसे आके बंद हो जाता है मान लो, ठीक है, और इस दिन पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाता है डेली में और डिलीवरी ब्रेकआउट भी हो जाता है, ये दोनों ब्रेकआउट हो जाते हैं। उसके दूसरे दिन आपको इसको ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा इसके नीचे जाएगा, अंदर आके बंद हो जाएगा और इस दिन पे, इस दिन के मुकाबले वॉल्यूम कम होगा, लो वॉल्यूम से ये गिरा होगा। ऐसा अगर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आपको थर्ड डे पे स्टॉक को उठा लेना है इस लेवल से। क्लियर है? यस सर, यस सर। पहले आपको उसको लेवल को ब्रेक होने देना है विथ वॉल्यूम एंड डिलीवरी। उसके बाद कम वॉल्यूम से प्राइस नीचे गिरेगा और इस सपोर्ट को कंफर्म करेगा जो पहले रेजिस्टेंस था, और फिर जैसे ही सपोर्ट कंफर्म हो जाता है दूसरे दिन हम यही सपोर्ट से अपने पोजीशन को उठा लेंगे, राइट। और ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर किसी भी इंपॉर्टेंट लाइन को ब्रेक करने के बाद हूबहू यही बनता है ज्यादातर केस में। यस सर। क्लियर सर? और एक चीज है सर। हाँ सर, ये सर क्लियर हो गया सर। सर एक हायर हाई फॉर्मेशन होके हायर क्लोज भी दे दिया, डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट होके, तो क्या मान सकते सर उसमें, बाई या नहीं तो सेल, कैसे कुछ सिम्टम्स होगा सर उसमें? नहीं देखो, आप बता दिया है कल का क्लास में। ओके। पॉइंट नंबर 1 क्या है, उसने हायर हाई बनाया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, डिलीवरी एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया। पॉइंट नंबर 3 क्या है, यस सर, प्राइस स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रही है, ठीक है। यस सर। ये क्लोजिंग के हिसाब से आपको क्या लग रहा है मुझे बताओ थोड़ा, बाय लग रहा है कि सेल लग रहा है? यानी कि प्राइस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बाय सर, क्योंकि प्राइस तो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है सर, स्ट्रॉन्ग। अगर ऐसे सिचुएशन में, मान लो ऐसे सिचुएशन में ये ऊपर वाले 2 पैरामीटर अगर हो और प्राइस वीक क्लोज हो जाए, वीक, तो बोल सकते हैं कि प्राइस डाउन जा सकता है ज्यादातर केस में, क्योंकि प्राइस ने कंफर्म किया ना वीकनेस। ये दोनों होने के बावजूद भी प्राइस ने तो वीकनेस बोला है हमको, तो हम तो प्राइस को फॉलो करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो वो केस में हम बोल सकते हैं कि थोड़ा डाउन प्राइस आ सकता है। बट इस केस में तो हर एक चीज स्ट्रांग दिख रही है, तो इसमें नीचे आने की संभावना थोड़ी कम होती है, तो इसको सेल करने से बचना पड़ेगा। दूसरा हम इसका ओपनिंग देखते हैं कि ये स्ट्रांग क्लोज हुआ था, अब मान लो वीक ओपनिंग हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस बना देगा कल की आईएमपी कैंडल को, तो वो नीचे जा सकता है। लेकिन ओपनिंग भी फिर स्ट्रांग दे रहा है मान लो, तो फिर वो कहीं से भी सपोर्ट लेके पलट जाएगा, मतलब कुछ कह नहीं सकते।
क्योंकि उसमें सपोर्ट लेने की क्षमता ज्यादा होती है। जब वीक ओपन होता है तो उसमें रेजिस्टेंस लेने की क्षमता ज्यादा होती है, वो रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाती प्राइस। वैसे ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग में सपोर्ट नहीं तोड़ता। ये दोनों कोरिलेशन को समझना पड़ेगा आपको, राइट? ऐसे मान सकते हैं सर डिलीवरी वाले। हाँ बोलो, बोलिए किशोर जी। हाँ सर, ऐसे मान सकते हैं सर, हाँ लोअर लो हुआ, लोअर क्लोज दे दिया, डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, सब ब्रेकआउट हो गया, 3P कंप्लीट हो गया सर। तो वीक क्लोजिंग दिया तो हम मान सकते हैं कि नीचे जा सकता है, मतलब नीचे के सेल के लिए सबसे रेडी हो सकता है। किशोर जी आप कंफ्यूज मत हो। पॉइंट नंबर 1 देखो, स्ट्रॉन्ग ओपन होता है तो वो क्या कर सकता है? हाई तोड़ सकता है कि लो तोड़ सकता है? हाई तोड़ सकते सर, हाई तोड़ेगा। मतलब हाई को तोड़ देगा, लो को प्रोटेक्ट करेगा, राइट? यस सर। अब मान लो वीक ओपन होता है तो उसमें जो क्षमता होती है वो ये होती है कि लो को तोड़ देगा, हाई को प्रोटेक्ट करेगा, राइट? यस सर। और तीसरा सिनारियो रहता है रेंज बाउंड, जो हाई भी तोड़ सकता है और लो भी तोड़ सकता है। उसमें फिर हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा पर्टिकुलर स्टॉक का, कि भाई वो जिगजैग पैटर्न के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर बता रहा है 5 मिनट में, राइट? तो इस सिचुएशन में अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग खुल के हाई की तरफ जा रही है तो वो तो उसका नेचर है, वैसे ही वीक खुल के लो की तरफ जा रही है तो वो उसका नेचर है। अब होता है कभी कभी कि वीक खुल के, मान लो ये लो है, यहां वीक खुली, लो के नीचे गई और पलट गई, तो ये पलट गई ना, ये पलट क्यों गई? उसके पीछे रीजन होता है जो आपने प्रीवियस डे पे एनालाइज किया होगा, क्योंकि ये सपोर्ट है। यस सर। तो ये सपोर्ट आपको दिखेगा। अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये पलटती नहीं, ये ब्रेक इनसाइड नहीं होता, राइट? यस सर। तो आपको स्ट्रक्चर को समझना है बस, आप उसमें मत कंफ्यूज हो कि क्लोजिंग कहां है, ओपनिंग कहां है। सबसे पहले ये देखो कि प्राइस क्या कर रही है, और उसके ऊपर से उसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका बिहेवियर नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये तो आपको मैंने पढ़ाया है ना आप लोगों को, जब वो पढ़ाया था कि टारगेट कैसे लगाना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉप लॉस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्री लेवल, पढ़ाया था ना आप लोगों को। उस दिन का वीडियो आप रिपीट करके, हाँ उस दिन का क्लास का वीडियो एक बार रिपीट करो, उसमें हर एक चीज आपको सही से समझ में आ जाएगी विथ एग्जांपल, क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक के एग्जांपल भी लिए थे हमने। हेलो सर। हाँ बोलो साजिद। सर महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेकंड का और बाकी का दिन का देखेंगे क्या सर? क्योंकि फर्स्ट को मैंने उसको ट्रेड किया था, उसके बाद सेकंड को फिर लो वॉल्यूम से गिरा था, और थर्ड एंड फोर्थ को जहां से टारगेट लगाया था उधर से ही उठा है वो शायद इस टाइप का एक एग्जाम्पल है। देख लेते तो सबको समझ में आ जाएगा। अगर क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल से टकरा के गिरा था, उस लेवल को टारगेट लगाया था उसने इस दिन पे ना। यही वाला बोल रहे हो क्या? हाँ महिंद्रा को मैंने 5 तारीख को ट्रेड किया था। 1 तारीख को ट्रेड किया था आपने? फर्स्ट को मैंने टारगेट लगाया था 4। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद लो वॉल्यूम से गिरा था अगले दिन,
राइट। जहाँ पे मैंने 469 का टारगेट रखा था वो कुछ इम्पोर्टेंट लेवल था। अरे सॉरी है, देखो एक्चुअली क्या था, ये लो वॉल्यूम से नीचे गिरा था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, देखो ओपन प्राइस के हिसाब से, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, और ये वीक के हाई के ऊपर चल रहा था। जब वीकली हाई के ऊपर चल रहा था तो ब्रेकआउट ट्रेड मिलेंगे। अब 3 तारीख पे जाते हैं हम, यानी कि सेकंड एंड थर्ड पे जाते हैं। देखो सेकंड पे उसका जो एरिया था एक्टिव जोन वो कुछ यहां से लेके यहां तक का था, ठीक है, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो ये वाला कैंडल ही था, राइट। ये वाला, अब ये वीक ओपन हुआ था इस दिन पे, लेकिन वो उस कंडीशन का नहीं बोल सकते क्योंकि वीक ओपन हुआ है। तो ऐसे तो मैंने जो आपको पढ़ाया है वही मेथड से कि उसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई एक भी कैंडल का, और जिगजैग पैटर्न उसने अप बना दिया, राइट। और अप बनाने के बाद वो इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आना चाहिए, हमारा एंट्री यहां से बनेगा। अगर वीक ओपन होता है हमको बाय करना होता है, ब्रेकआउट ट्रेड। अदरवाइज इसका जो नेचर होता है वो ये होता है कि पहले लो को ब्रेक कर देगा फिर वहां से पलटेगा, राइट। तो कुछ इस तरह का बिहेवियर नॉर्मल होता है। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था ओपन प्राइस मेथड के हिसाब से, तो वो नीचे ओपन हुआ और उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ये 469 का लेवल पिछले बार जहाँ पे गिरा था उसका हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस भी था सर। हाँ, जहाँ से स्विंग लो बनाना था। हाँ, और ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था जिसको तोड़ के प्राइस 3 तारीख को ऊपर गया था, आप देख सकते हो कि 4 तारीख को वही रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया। देखो, राइट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो जैसे ही ब्रेक होते हैं प्राइस उसको कंफर्म करने के लिए आती है, फिर वो आगे प्रोसीड होती है। जब तक वो कंफर्म करने नहीं आएगी उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो देखो ये भी एक अच्छा ट्रेडिंग डे बन सकता था, लेकिन ये काफी लेट आया था। अगर वो एक शुरुआत में आ गया होता तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी अगर आपने सही एनालाइज किया है तो लेवलों पे आप किसी भी स्टॉक को इस तरह से पकड़ सकते हो। दूसरा, ये जो लेवल था जो हम पकड़ के लेके आए थे इस वाला कि जहां से प्राइस नीचे गिरा था, राइट। तो देखो अभी आज क्या हुआ, आज वही एरिया को उसने सपोर्ट बनाया, राइट। तो जो लेवल होंगे वो ऐसे ही काम करेंगे। दूसरा, अगर हिस्टोरिकल के हिसाब से भी जाओ, देखो ये हिस्टोरिकल लेवल है आपके, हिस्टोरिकल के हिसाब से अब यहां पे अगर हम जाते हैं तो यहां से जब प्राइस गिर रहा था, ठीक है, तो ये वाला एक ऐसा दिन था जब इसका लो तोड़ के प्राइस नीचे गिरा था लास्ट बार, उसके बाद हायर हाई बनना चालू हुआ था। तो इस दिन का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो यहां पे, राइट। तो मोरलेस जो लेवल आएंगे वो सेम ही आएंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने एनालिसिस में उसको यूज कर सकते हो।
HCL में बना है सर। आज 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 एग्जैक्टली बना है। कल डिलीवरी भी बढ़ा था, मंथली को भी ब्रेक किया हाई को, और आज वो रिट्रेस होने को नीचे भी आया है। हाँ वो आएगा। देखो जनरली क्या होता है कि ये मैं बोल रहा हूं ना कि ये जो पैटर्न होती है वो हर एक स्टॉक में अलग अलग टाइम पे बनती है, बट पैटर्न तो सेम ही रहेगी, पैटर्न में फर्क नहीं होता है, राइट। अब जैसे यही स्टॉक में अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे देख लूं, सिर्फ देखो ये इतना चढ़ा था, ये चढ़ने के बाद आपको नहीं लगता ये लो वॉल्यूम से गिरा? देखो यहाँ पे, अब जब ये लो वॉल्यूम से गिरा, मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में सपोर्ट बना था, ठीक है, तो ये वाला एरिया बनेगा इसका अपर वीक, तो देखो ये अपर वीक से ही तो ब्रेक इनसाइड हुआ लो से, ऐसे करके। तो पैटर्न कभी मतलब बदलती नहीं है, पैटर्न सेम रहेगी, आपको उसको पहचानना पड़ेगा बस, राइट। गाइस एक 5 मिनट के बाद ज्वाइन होते हैं, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। ओके सर, ओके।
चलिए फ्रेंड, आ गए सब लोग? यस सर। चलिए, और किसी का सवाल? सर अगर किसी का नहीं है तो मैं पूछूं, पर अगर किसी को पूछना हो तो वो पूछ ले, इतना आज important 10:30 बजे तक ही हम करेंगे। हाँ, 10:30 बजे हम क्लोज करेंगे। तो सर एक हीरो मोटर का चार्ट ओपन करेंगे। मैंने वो वीकली आपने जो सिखाया था ना डिलीवरी वाला, उसके हिसाब से एक को ट्रैक कर रहा था मैं। बताइए। हाँ सर, उसके अंदर है ना 20 मई और 28 मई 2 दिन वीक में जो डिलीवरी लास्ट वीक में 20 मई को बढ़ा था, और उसके दूसरे वीक में 28 मई को डिलीवरी बढ़ा था। ओके, वो वॉल्यूम सब कुछ सीक्वेंस में था, तो लाइन भी मैंने ड्रॉ करके रखी थी। इसको मैं एज ए प्रैक्टिस के लिए ट्रैक कर रहा था, बट इसमें कई ट्रेड समझ नहीं आया। यानी कि या तो मिला नहीं, 2-3 दिन वहां रुका। अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे 28 मई का भी तो समझ आ जाएगा, 28 मई के लाइन के ऊपर ही वो। तो जैसे अभी लास्ट 3 डे में वो नीचे आया, बट एंट्री कहाँ से लेनी थी वही कंफ्यूजन था। पहले दिन तो मान लीजिए कि मार्केट ही खत्म हो गया जब पहले दिन टच हुआ। देखो ये 29 था। यस सर। 29 को हाई कहाँ पे था? यहाँ पे। यस सर। अब इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या कि 1 जून जो था वो मंडे था आपका। यस सर। तो मंडे को प्राइस यहां कहीं ऊपर खुला, ऊपर टच करके नीचे गिर गया, इधर आ गया वापस। आप ये देखो कि प्राइस ने यहां टच किया, मंडे को इंपॉर्टेंट लेवल को टच किया था? नहीं सर, नहीं किया। ओके, अब 2 तारीख को जब प्राइस ओपन हुई, आपको लगता है 2 तारीख को टच किया और सपोर्ट लेने की भी कोशिश हुई? यस सर। ओके, अब हम 5 मिनट पे चले जाते हैं। यानी कि 2 तारीख जो था वो आपका ये वाला दिन था, ठीक है। 2 तारीख को यस सर। सुबह में ओपनिंग यहां हुआ, उसके बाद पहले हाई को टच किया वीकली, और फिर प्राइस गिरता गया। हमको इंतजार था कि यहां पे आए पहले इस एरिया में। आपको लगता है कि यहां से ही वो ऊपर आके क्लोज हो गया? यस सर। राइट। अब आपको इसको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी इस दिन पे थी, यानी कि 3 तारीख को, राइट। अब जब 3 तारीख को अपॉर्चुनिटी थी तो आप तो यही इंतजार करते थे कि यहां ऐसे कुछ आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, राइट। यस सर। अब यस सर। जब 3 तारीख को पहले हुआ क्या, ओपनिंग रेंज बाउंड थी, क्योंकि ये वाली इंपॉर्टेंट कैंडल है 3 तारीख की। अब हमारी एंट्री मेथड के हिसाब से अगर ओपनिंग रेंज बाउंड है तो हाई भी तोड़ सकता है, लो भी तोड़ सकता है प्रीवियस डे का, यानी कि 2 तारीख का लो भी टूट सकता है, हाई भी टूट सकता है। इसके अंदर हमारा जो एंट्री का पद्धति होगा वो क्या होना चाहिए? हमको बाय जाना है तो नॉर्मल केस में हम इस इंपॉर्टेंट कैंडल के ऊपर एंट्री करेंगे। जब तक ऊपर नहीं आएगा हम एंट्री नहीं कर सकते, अगर ऐसे जाना है तो। अदरवाइज हम ये लेवल से एंट्री करेंगे। तो आपको लगता है ये वाला आपके लिए मतलब सही साबित हुआ? यस सर। ये नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं। हाँ, तो अगर इसके ऊपर, हाँ, अगर मान लो इसके ऊपर नहीं गया तो अभी हमारे लिए ये वाला लेवल चाहिए, राइट। यस सर। तो प्राइस हम वेट करते रहे, जब करते रहे तो दिन के एंड में यहां आया प्राइस। यस सर।
अब या 2 बजे तो हम ट्रेड कर ही नहीं सकते वैसे भी, तो इसको हमने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो एनालाइज किया कि क्लोजिंग कहां हुआ, तो आपको नहीं लगता इस दिन भी इसने सपोर्ट लेके क्लोजिंग दिया? देखो यस सर, 2 दिन कंटिन्यू ऐसा है। राइट। अब इस दिन पे आपको फोकस करना था। अब अगर 4 जुलाई को आपको ट्रेड करना है तो ये ऊपर बंद हुआ है, तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी? ऊपर खुलना चाहिए। ये कहां खुला? नीचे खुला। नीचे खुला। मैंने ओके इग्नोर किया ये। राइट। अब ये नीचे खुला तो आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये रेंज के नीचे खुला ना। ओके ओके। अब इसको वीकली के हिसाब से आप एनालाइज कर रहे हो, तो आप ये देखो कि वीकली में निफ्टी हाई के ऊपर ओपन हुई थी क्या? चार तारीख को निफ्टी हाई के ऊपर ओपन हुई थी क्या? प्रीवियस डे के मुकाबले सर? वीकली नहीं, वीकली हाई के ऊपर ही थी। नहीं। तो अगर वीकली हाई के ऊपर, अगर निफ्टी वीकली हाई के ऊपर है तो आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करोगे? ब्रेकआउट ट्रेड का पहला नियम ये होता है कि जो प्राइस लेवल को ब्रेक करके जाती है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हो कि पहली ही कैंडल ने प्रीवियस डे का पूरा वॉल्यूम ब्रेकआउट कर दिया, देखो। अब ये वॉल्यूम ब्रेकआउट जब हो गया तो आपको ये समझ में आया कि शायद आज कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है। जब अच्छा मूवमेंट आ सकता है तो आपको यहां पे किसी भी एक एरिया में अपनी पोजीशन को डेवलप करना है। अब अपनी पोजीशन को कहां डेवलप कर सकते हो? तो इस वाले दिन के लो पे आपको यहां से उठाना था वो पोजीशन को, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे के लो के नीचे प्राइस ओपन हुआ है, यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन हुआ है तो लो को ब्रेक करके अंदर जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड हमारे कैसे होते हैं? तो जो हमने सीखे थे ना कि मान लो ये रेंज है, तो ब्रेकआउट वाले ट्रेड या तो वो यहां ओपन होके ऐसे जाएगा, ये 1 नंबर, या दूसरा यहां कहीं ओपन होके ऐसे जाएगा, ये 2 नंबर, और एक तीसरा नंबर भी देखा था कि ऐसे जाएगा। तो आपको ये तीसरे नंबर का इस्तेमाल करना था। तो ये तीसरे नंबर का अगर आप इस्तेमाल करते, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका तीसरा नंबर का था। तो आपको एंट्री जैसे ये ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पे आपको एंट्री बनानी थी विथ कंफर्मेशन, राइट। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? तो कंफर्मेशन आपकी जो एंट्रीज की पद्धति है वो कोई ना कोई आपको इस लेवल के आजू बाजू में बननी चाहिए। अब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस बना पहला, तो आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा वॉल्यूम कहीं आया? नहीं आया, देखो कोई भी जगह पे नहीं आया। अब ये खुला था वीक, तो आप ये कर सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेथड में अगर आप इस्तेमाल करते हो तो प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया कि यहां पे पहले सपोर्ट बना और उसके नीचे रेजिस्टेंस बना यहां पे। अगर नीचे रेजिस्टेंस बना है तो या तो ऊपर वाले को रीसेट करेगा या तो ये लो को रीसेट करेगा, दोनों में से एक कर सकता है, राइट। तो ये वाली, हाँ, ये वाली मेथड भी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि इसने कंफर्मेशन उल्टा दे दिया। यानी कि हमने जितनी मेथड पढ़ी है उसमें से 2 मेथड तो आपकी निकल गई, राइट। अब आप ये देखो कि और कोई मेथड आपको इसमें इस्तेमाल करने को मिलती है क्या? तो और कोई मेथड में जब हम यहाँ पे लेवल को टकराया, जब यहाँ पे वो टकराने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना जिसका वॉल्यूम ब्रेकआउट आ गया, राइट। तो यहां पे आप एक बॉक्स प्लॉट कर दो ऐसे करके, ठीक है। मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूं, ये एक्चुअली इसका लो आएगा। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, ये रेजिस्टेंस का वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया। जैसे ही वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया आपको इंतजार करना है प्राइस ब्रेकआउट का।
प्राइस जैसे ब्रेकआउट हो गई आपको इसके हाई से बाय करना है और स्विंग लो यानी कि इसका लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। क्लियर? यस सर। मैं वो सर ओपन नीचे हो गया ना लेवल को, तो वो फिर वो कंफ्यूजन हो गई कि ये तो नहीं तो मैं नीचे ओपन हुआ है तो इसलिए हाँ, तो ये वाला मेथड आप यूज कर सकते थे ना, क्योंकि वीकली हाई के ऊपर निफ्टी था। यस सर। और आपने जो स्टॉक सिलेक्शन किया था वो वीकली से किया था, तो आप वीक टू वीक कंपेयर कर सकते हो ना। यस सर। तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो यानी कि ओपन अगर नीचे हो जाए तो चलेगा, अगर वो हाई वॉल्यूम से अंदर आ गया तो वापस? हाँ, क्यों नहीं चलेगा भाई, वो भी तो अपना एक मेथड है। ये रहा ना, देखो मैंने ये आपको सिखाया हुआ है। यस सर। मैंने तो तीनों मेथड सिखाई है ना। मैंने इसको हाँ ये एक एग्जांपल को मैंने लेके बैठा था पूरे वीक के लेके, चलो देखते हैं इसमें क्या था। बट वो फिर वो 2-3 दिन ये हुआ, ओपन नीचे हो गया तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, छोड़ दो। और आज तो वैसे भी कोई चांस नहीं था, ऊपर ही बंद हुआ था तो। राइट। तो कुछ इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। चलिए, और किसी का कोई सवाल? रोहित, सब ठीक है? संजय जी? यस सर, ठीक है सर। संजय जी, आपका कैसा चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं? ठीक चल रहा है। ओके। अब्दुल जी, कंफर्टेबल? यस सर। चलिए, तो फ्रेंड्स खत्म करें अभी, मंडे को मिलते हैं फिर। यस सर। ऑलराइट सर, गुड नाइट सर। है ना, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट योगेश। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट शांतनु जी। गुड नाइट साजन। गुड नाइट चिन्मय जी।